आज एक मेरे पास डेल का फिर से एक 15 सीरीज़ का एक लैपटॉप आया हुआ है। इसमें पार्टी का कहना है कि इसमें सर मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं एक एक चीज़ को कभी खोल के चेक कर रहा था। तो मैं दिखा दूँ बोर्ड का कंडीशन बिल्कुल तो सही मुझे लग रहा है। थोड़ा सा इस जगह पे डाउटफुल हुआ, इस जगह पे मुझे डाउटफुल हुआ उस जगह पे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकग्राउंड के साइड में भी मेरा बिल्कुल सही दिख रहा है। कहीं पे कुछ डस्ट कुछ वैसा मुझे नज़र तो लग तो नहीं रहा है। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट नंबर मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये इसका पार्ट नंबर है 13302-1। ये इसका पार्ट नंबर है। चलिए अब इसको देखते हैं पूरी अच्छी तरह से। अब इसको फाइनली अब इसको पहले इसे पावर लगाते हैं और डायग्राम डाउनलोड करके अच्छे से एक एक चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और चेक करेंगे एक एक चीज़ को। पहले तो फर्स्ट है कि आयु का रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद चेक करेंगे कि ये आखिर ऑन हो क्यों नहीं रहा उसके बाद फिर पीसीएस सेक्शन में आएंगे। उसके बाद पीसीएस सेक्शन को चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर एक बार बायोस प्रोग्राम करके देखेंगे। बट इतना सारा ये 3-4 चीज़ करने के बावजूद मेरे पास लगता है बोर्ड ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार इसे फाइनली चेक करते हैं। अब मैं इसे पावर ऑलरेडी इंजेक्ट कर चुका हूँ। तो अब इसका सप्लाई वगैरह थोड़ा सा चेक करेंगे पर्टिकुलर इस पर कि मेरा फाइनली क्या क्या सप्लाई बन रहा है नहीं बन रहा है। ये तो पहला है कि इसमें 3.5 वोल्ट तो ऑलरेडी बनना ही चाहिए था। अगर नहीं बनेगा तो फिर तो खैर बात की प्रॉब्लम है। पहले देख लेते हैं। ये तो मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। ये भी मुझे बिल्कुल सही मिल रहा है। मैं आप लोग को स्विच पे मैं पावर डाल के भी दिखा दूँ, ऑन करके भी दिखा दूँगा, लेकिन ये मेरा मशीन ऑन नहीं होता है। बस सिर्फ ये 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑलरेडी बन रहा है। ये मेरा रैम का थोड़ा सा कॉइल भी मैं आप लोग को चेक करके दिखा दूँ। उसके बाद तो मैं ऑन करके फाइनली शो करके दिखा ही दूँगा। इसमें तो पावर ऑलरेडी लगा हुआ है। इसमें फाइनली आप लगा के ऑन भी करेंगे। ये मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। ऑन होने से मेरा फ़ैन भी रोटेशन करेगा, बट ये मेरा ऑन नहीं होगा। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखें मेरा ऑन भी नहीं होगा। आईओ का रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं और इसका आईओ का मेन बेसिक का क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको चेक करते हैं। तो इससे पहले अपना डायग्राम पे इसको चलते हैं। डायग्राम पे मैं ऑलरेडी ये डायग्राम पे आईओ पे आ गया हूँ। तो आईओ पे आने के बाद मैं इसे आप लोग को एक एक करके बता दूँ कि ये मेरा पहला सप्लाई होगा आईओ के लिए। ये जो आया आईओ में मुझे पहला सप्लाई होना चाहिए था। इसे मैं चेक करूँगा पिन नंबर 115 में, 88 में, 75, 46 में, ये सारे पिन में मैं चेक करूँगा। उसके बाद ये पिन नंबर 4 का भी सप्लाई चेक करेंगे, इसका भी चेक करेंगे पिन नंबर। मैं इसका भी चेक, इस पर भी चेक करना पड़ेगा मुझे। एक एक करके फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। ये पीसीएस होके तो बाद में चेक करेंगे। इस पर PSID इस वाले पिन पे भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इसमें भी 3.3 वोल्ट आना चाहिए था। तो कभी कभी ID का में नहीं आने से भी प्रॉब्लम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसी रीसेट रीसेट वगैरह ये सब तो कहीं नज़र मुझे नहीं आ रहा इधर। हर बोर्ड का अलग अलग सीक्वेंस रहता है, तो इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम करता है। ये जो आप देख रहे हैं पावर बटन, इस वाले पिन पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं PWOK KBC, इसे भी चेक करेंगे। पिन नंबर 63 पे आप बिल्कुल देख सकते हैं। इस वाले पिन पे भी चेक करेंगे। लीड क्लोज, लीड क्लोज का भी PNV रीसेट, इससे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये साइड पे आते हैं। अब S5 एनेबल तो तब बनेगा जब मेरा PCS का सप्लाई ओके हो जाएगा तब।
और इसे चेक करेंगे RSM रीसेट, इसे भी चेक करना पड़ेगा कि आईओ पे सप्लाई, जब वो सब सप्लाई मिलने के बाद ये आउट होता है, ये जाता है सीधे PCS, PSL1, PSL2, PSL आउट, इसे भी चेक करना पड़ेगा। PLT रीसेट, आप ये देख सकते हैं, PLT रीसेट को भी चेक करना पड़ेगा। तो इसे PLT रीसेट का भी चेक करने के बाद मुझे SLP3 और SLP4 का भी सप्लाई एक्चुअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए चेक करना पड़ेगा कि हर IC का जो एनेबल का जो सिग्नल होता है SLP3 और SLP4 ही करता है, इसलिए उसे भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो SLP4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, SLP इन 1 2 का दिखा दिया, 3 मेरे को नहीं दिखाया। अच्छा, SLP4 को इस चेक करना भी ज़रूरी है, SLP4 इसे भी चेक करना ज़रूरी है। चलिए अब ये सब कुछ सारे सप्लाई को अब एक एक करके फाइनली चेक करते हैं। अब इस पे एक एक करके पिन बाय पिन, थोड़ा सा मैं तो आप लोग को बता दिया डायग्राम में, अब एक एक करके मैं यहाँ पे चेक करूँगा। पिन नंबर 46 ही पहले चेक कर लेते हैं कि इस पर मुझे क्या सप्लाई मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड, यस। अब आयो पे चले जाते हैं। पिन नंबर 46 मेरा है तो है, किधर है? अब इस पर आप 46 में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये मुझे एक कैपेसिटर में लेके जा रहा है 46, और ये मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा जो 46 है उस पर मेरा ऑलरेडी सप्लाई 3.2 वोल्ट सप्लाई मुझे मिल चुका है। अब दूसरा पॉइंट है 102 मतलब 102, ये एक बार उस पर भी चेक कर लेते हैं, और पहले 4 में चेक कर लेते हैं। 4 का भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए था, तो पहले 4 का भी सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो 4 का सप्लाई आप देख सकते हैं मेरा इस कैपेसिटर पे आ रहा है। तो 4 पे तो मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। मैं चेक करूँगा 102 पे चेक करूँगा एक बार। 100 के समथिंग इधर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा मेरा 2, बिल्कुल इसमें मेरा आ चुका है 102 का सप्लाई मुझे मिल चुका है। और एक सप्लाई मैं चेक करूँगा पिन नंबर 12 पे, VTT का सप्लाई, उस पर मुझे क्या सप्लाई मिल रहा है। चलिए इसका भी मुझे सप्लाई तो नहीं मिला, बिल्कुल ठीक है। अब चेक करेंगे PSID पिन नंबर 99 पे, वो मेरा क्या सप्लाई है PSID के पिन पे। 99 पे PSID पे बिल्कुल मेरा 3.3 ठीक है। अब चले जाते हैं, जो मेरे को सप्लाई मिसिंग है उसे पहले चेक करते हैं। PNBN का एक बार सप्लाई चेक करते हैं पिन नंबर 117 पे, ये भी मेरा सप्लाई ओके है। चलिए ठीक है। अब पिन नंबर 64 में एक बार चेक कर लेते हैं। 64 में तो अच्छा, ये ऑन होने के बाद सप्लाई बनाएगा, ठीक है। एक बार RSM रीसेट का सप्लाई को एक बार फाइनली अपने RSM रीसेट का सप्लाई चेक कर लेते हैं। RSM रीसेट का सप्लाई है पिन नंबर 15, उसे चेक कर लेते हैं एक बार। RSM रीसेट का मेरा ऑलरेडी सप्लाई आउट मेरा ऑलरेडी हो रहा है। PLT रीसेट को चेक करेंगे, पिन मेरा 7 पे है, तो एक बार 7 पे भी चेक कर लेते हैं PLT रीसेट का क्या इशू है। तो नहीं रहा है PLT रीसेट, खैर एनीवे। मेरा आयो का रिक्वायरमेंट में RSM रीसेट तक का रिक्वायरमेंट बिल्कुल मेरा ठीक है। उसके आगे का रिक्वायरमेंट मुझे नहीं बना रहा है। उसके लिए पावर बटन का जो बटन का सप्लाई वो भी मेरा फाइनली बन रहा है। अब ये पावर बटन को ऑन करने के बाद जो मेरा जो सप्लाई जो इंक्लूड होगा, जो वो PCS को सप्लाई वो PCS आउट करेगा SLP4 3 2 1। तो ये एक बार 1 2 3 4 5 ये SLP का सप्लाई है, तो ये PCS आउट करेगा। अब एक बार उसे फाइनली चेक कर लेते हैं, और भले बोट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बार टिगरिंग करके देख लेते हैं ऑन हो या ना हो। लेकिन फिर भी एक बार मैं सप्लाई रख लेता हूँ कहाँ पे, तो वो भी मुझे ऑन करके देखेंगे तो सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बनने के बाद मेरा कंटिन्यूस है कि नहीं है वो भी चेक कर लेंगे।
तो इधर है मेरा SLP 3 पे फाइनल पिन नंबर 64 पे चेक करते हैं। पिन नंबर 64 ये रहा, मेरा कोई सप्लाई नहीं। अब एक बार स्विचिंग करके देख लेते हैं मेरा फाइनली। यस, ये मेरा तो बन चुका है, बट मेरा DC में कुछ नहीं, ये मेरा फिर चला गया। ये SLP S3 का सप्लाई मेरा चल गया। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था जाने। तो इससे एक बार हुआ कि एक बार RTC सेक्शन को फाइनली एक बार चेक करते हैं, क्योंकि RTC सेक्शन में मुझे क्या सप्लाई बन रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये RTC सप्लाई का, अच्छा ये साइड बिल्कुल जैक में तो बिल्कुल सही सप्लाई मुझे मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग RTC सेक्शन का सप्लाई तो मुझे फाइनली मिल चुका है। और एकदम सीधे RTC का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है RTC सेक्शन का सप्लाई। बिल्कुल यहाँ तक कोई मिसमैच नहीं है, बिल्कुल सही सप्लाई मुझे मिल रहा है RTC सेक्शन। मुझे जो प्रॉब्लम थोड़ा डाउट करना पड़ेगा कि एक बार थर्मल सेंसर को एक बार फाइनली मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पर भी अगर सप्लाई एक साइड से दूसरे साइड रेजिस्टेंस पे अगर आउट नहीं करेगा 3.3 वोल्ट, तो मशीन ऑन होके ऑफ भी होता है कभी कभी, और ये आपका कभी आपका सिस्टम को ऑन ही नहीं होने देगा। आपका DC मशीन के में 0 एम्पियर भी बता देगा, इसमें बताता है। तो फाइनली कभी भी आपका DC मशीन के अकॉर्डिंग भी आप मत चेक किया कीजिए। कभी भी आपका बोर्ड में प्रॉब्लम आए तो अडाप्टर का भी यूज़ किया कीजिए। तो मैं इस बोर्ड में अडाप्टर का ही यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी अडाप्टर का ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा दूँ जैक, ये बिल्कुल ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है जैक। तो आपका अडाप्टर का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। मेरा 3.5 वोल्ट का एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं दोबारा। बिल्कुल मेरा बन तो रहा है ये। एक बार थर्मल सेंसर को एक बार फाइनली इस सर्च करते हैं। तो ये आप मेरा देख सकते हैं, बिल्कुल ये थर्मल सेंसर में मैं इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। ये डिनाई तो नहीं होना चाहिए, बट इस रेजिस्टेंस को एक बार फाइनली चेक करूँगा। यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, तो इस पॉइंट में भी मुझे 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी मुझे मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिले प्रॉब्लम, तो फिर इसे एक बार फाइनली चेंज करके देखना पड़ेगा मुझे। ये वेस्ट्रॉन का बोर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट्रॉन का बोर्ड है। तो इसमें ऑलरेडी PSL लॉजिक का भी इशू होता है, लेकिन PSL लॉजिक का अगर मेरा प्रॉब्लम रहता तो ऑलरेडी मेरा बोर्ड को ऑन नहीं होने देता और 3.5 वोल्ट भी नहीं बनता। तो ये ऑलरेडी मेरा PSL लॉजिक फाइनली ओके है। तो एक बार चलिए एक बार इसे फाइनली चेक करते हैं। मुझे फाइनली रेजिस्टेंस मिल चुका है। ये जो R2608 जो था, वो जो 3.3 वोल्ट है सप्लाई, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। इसके पीछे ही मुझे मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं 2608। तो ये रेजिस्टेंस मुझे चेक करना पड़ेगा कि एक साइड मुझे 3.3 वोल्ट चाहिए और दूसरे साइड में भी 3.3 वोल्ट चाहिए था। तो चलिए फाइनली एक बार इसे चेक करते हैं कि मेरा सप्लाई है कि नहीं है। एक साइड पे ये तो मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई मुझे मिल गया एक साइड पे। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं दूसरे साइड पे मुझे कोई फाइनली सप्लाई नहीं मिला, जबकि मुझे मिलना चाहिए था 3.3 वोल्ट। तो चलिए एक बार इस रेजिस्टेंस को, एक साइड जो बता रहा है ये इसे बता रहा है, दूसरे साइड पे नहीं बता रहा है। तो एक बार इसे फाइनली एक बार चेंज करके देखते हैं। ये जो मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू है 24K का, ये मेरा वैल्यू शो कर रहा है। तो मुझे रेजिस्टेंस पहले खुद ढूंढना पड़ेगा। सेम बोर्ड ऑलरेडी है मेरे पास, तो एक बार उससे लगा करके देख लेते हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस को फाइनली चेंज करके ही देख लेता है। ये आप देख सकते हैं, बट मैं इसको फाइनली ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ।
तो ये मैं चेंज करने के बाद ये मुझे फाइनली चेंज हो कर दिया हूँ। अब इसका सप्लाई जैक को लगा लेता हूँ और जैक को लगाने के बाद थोड़ा चेक करते हैं इस पर मेरा सप्लाई इसमें इनपुट हुआ कि नहीं। चलिए जैक तो लग गया, अब इसका सप्लाई एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं फिर। ये मेरा एक साइड पे 3.3 वोल्ट था, दूसरे साइड पे बिल्कुल नहीं था। तो ये मुझे 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है और ये साइड में यस, ये मेरा सप्लाई 2.3 वोल्ट बिल्कुल मिल चुका है। इसे एक बार फाइनली ऑन करके देखते हैं क्या फाइनली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि ऑन हो रहा है तो होना तो चाहिए, अब देख लेते हैं। या नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन फिर चेक करना पड़ेगा मुझे फाइनली। यस, ये मुझे फाइनली ऑन हो चुका है और ये मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ैन रोटेशन कर रहा है मेरा। एक बार ठीक है, फ़ैन तो रोटेशन कर रहा है, अच्छी बात है। एक बार मैं इसका सारा सप्लाई का थोड़ा सा हर कॉइल का थोड़ा सप्लाई चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑन होने के बाद थोड़ा सप्लाई भी चेक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है, ये रैम का बिल्कुल 1.3 वोल्ट बिल्कुल ठीक है। ये पीसीएस सेक्शन यस बिल्कुल ठीक है। कोर का अच्छा, कोर का नहीं सप्लाई बना। तो एक बार चलिए फाइनल रैम को भी लगा लेते हैं। रैम नहीं लगाएं इसी वजह से हो सकता है ये मेरा कोर का सप्लाई नहीं बना रहा होगा। तो पहले इसका रैम लगा लेते हैं। यस, अब इसमें कोर वगैरह का सारा सप्लाई को चेक करते हैं। पहले इसे फाइनली ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इसका कोर का भी सप्लाई चेक कर लेंगे। ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। अब इसमें अच्छा, इसका बैक साइड पे मेरा कोर सेक्शन का सप्लाई वगैरह सारा कुछ है। तो चलिए एक बार कोर का भी सप्लाई को चेक करना ज़रूरी है। यस, ये मुझे कोर का भी सप्लाई बिल्कुल मिल चुका है। ये मुझे कोर का भी सप्लाई मुझे मिल चुका है। लग रहा है तो मुझे डिस्प्ले तो आ जाना चाहिए था। बार एक सेकंड थोड़ा सा कीबोर्ड लगा के भी देख लेते हैं कि मेरा डिस्प्ले आया कि नहीं। यस 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 यस, ये मेरा फाइनल डिस्प्ले आ चुका है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब चलिए एक बार इसे फाइनली इसको कस के देखते हैं। ये खोल लेते हैं और इसे फाइनली थोड़ा डिस्प्ले लगा लेते हैं, डिस्प्ले वगैरह सारा कुछ। उसके बाद इसे फाइनली आप चेक करते हैं इसको। अब इसे फाइनली आप जैक लगा के अडाप्टर को जैक लगा के आप थोड़ा सा फिर से दोबारा ऑन करके देखते हैं कि मेरा फाइनली डिस्प्ले आया कि नहीं आया। यस, ये मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थोड़ा मेहनत तो लगा और मेरा फाइनली ये थर्मल सेक्शन से ही मेरा प्रॉब्लम मुझे मिल गया और ये मेरा डिस्प्ले आ चुका है। चलिए, थैंक यू।